सबसे पहले हम दोनों फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। अगर आपको ना पता चले तो जिसको हमने तिरछा किया था, ठीक है, जहां पर निशान लगाए थे वो है हमारा फ्रंट पार्ट। ये दोनों फ्रंट पार्ट है हमारे और इनके आसन को हम आपस में जोड़ लेंगे। ये देखें, ये फ्रंट पार्ट था, तिरछा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसके हम पहले आसन को आपस में जोड़ लेंगे। ये हमने आसन ले लिए हैं, अब इस पे सिलाई कर लेंगे। ये हमने जोड़ लिए हैं। हमेशा हम आसन पे 2 सिलाई लगाएंगे। बैक पैनल के भी हम आसन को आपस में जोड़ लेंगे इसी तरह से। अब हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक रख लिया है इसका, पॉकेट का। जो ये कोना निकला हुआ था ना, इसको ऐसे रखेंगे सीधा इस तरह से। ये तो आपके पैंट के साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा। तो हम इस सिलाई को ना गुम करेंगे। तो गुम करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले हम इस पे सीधे पे एक सिलाई लगा देंगे। किनारे किनारे पे लगाएंगे, ज्यादा मतलब आधा इंच का कोई गैप नहीं लेंगे, एक पैर जितना ले लेंगे। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। हमने सीधे पे सिलाई लगाई है, इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है ये पॉकेट। ऊपर से हम हाफ इंच या उससे थोड़ा सा कम, पौना इंच पे भी सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारी पॉकेट बन गई। ये देखिए अंदर से भी कितने फिनिशिंग से आया है, ठीक है। अब इसके ना एक्स्ट्रा धागे भी नहीं निकलेंगे। अब मैं इसको पैंट के साथ अटैच करना बताऊंगी आपको। अब आप फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। ये हमने इसके आगे के जो पैनल थे उनका हमने जो आसन था वो जोड़ लिया था एक साथ। अब आप बेल्ट साइड को रखिएगा अपने साइड। ये इजी वे है समझने का, ठीक है, कि हमें बेल्ट किस साइड लगानी। जब हम एक बेल्ट एक तरफ पॉकेट लगाते हैं ना, तो हम अपने राइट हैंड साइड पे पॉकेट लगाते हैं और लेफ्ट साइड पे लगाती है हमारी जिप। लेकिन हम ये सिंपल विदाउट जिप बना रहे हैं, तो हम अगर पॉकेट आप दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेकिन हम एक तरफ लगाएंगे। जब एक पॉकेट लगती है तो वो लगती है हमारी राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड पर। इस तरह से आप रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में कि बेल्ट को अपनी तरफ कर लो और मोहरी को सामने की तरफ, ठीक है। ये हमने 1 इंच पे मार्क किया है और ये 2.5 इंच पर यहाँ से हमारी पॉकेट लगेगी। यहाँ से हम जो पॉकेट का होल होता है ना, जिसमें हम अंदर हाथ घुसाते हैं, ये वो होल रहेगा हमारा। तो अब इसको लगाना कैसे है? ये हमारे पॉकेट जो हमने तैयार की थी, अब आप इस पॉकेट को इस तरह से खोलेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है, याद रखिएगा, सीधे को सीधे पर रखना है। पॉकेट सीधी, पैंट सीधी, ये आप याद रखेंगे। और ये 1 इंच का जो निशान लगाया है ना हमने, इस तरह से इस पे लगेगा, ठीक है। और ये नीचे लगाया था हमने 2.5 इंच का निशान, या आप ऊपर से भी इसे नाप सकते हैं। ये वाला निशान, नीचे वाला निशान, ये निशान नहीं है, ये वाला निशान है, याद रखिएगा, ये वाला निशान है हमारा। इस निशान से हम 5.5 या 6 इंच जो हमारा होल होता है पॉकेट में अंदर हाथ डालने का, वो रख सकते हैं आप 5.5 या 6 इंच। मैं 6 इंच पे रखूंगी। तो ये नीचे वाला आ गया निशान, ठीक है। एक पैर की हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये वाला निशान और हमारा नीचे वाला निशान यहाँ तक, ठीक है। मैं फिंगर रख के बता देती हूँ आपको। ये वाले हमारे निशान। अब इस पे हम इधर से सिलाई लगाएंगे और इधर से सिलाई लगाते हुए इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे।
नीचे से लगाएंगे हम सिलाई को। पक्का कर लेंगे सिलाई को, इसे घुमा लेंगे। जो मैंने निशान लगाया उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो निशान लगाए ना, यहाँ पर कट लगेंगे। इस साइड कट लगाया हमने तिरछा, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही कट लगा देंगे। ठीक है, अब हम पॉकेट को इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद इस कोने को बाहर निकाल लेंगे। ऊपर से भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। ये निकाल लिया हमने कोना। ये देखिए, इधर नेल्स लगा के ना इसको सेट कर लेंगे फैब्रिक को। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब ये हमारी पॉकेट है। इस पॉकेट को इसके साथ पकड़ के मैं आपको दिखा, ये यहां से सिल जाएगी। पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। इधर से इसके किनारे पे लगाएंगे सिलाई, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इससे फिनिशिंग आ जाएगी और जो अंदर का फैब्रिक है वो अच्छे से दब जाएगा, पॉकेट फटेगी नहीं जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, पॉकेट को इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगा दें। ये पॉकेट है और ये ऊपर से सिलाई लग जाएगी। आप इसके ना, जो हमने पॉकेट का होल बनाया, इसके किनारे किनारे सिलाई लगाइए, पर ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये ना दबे, वरना पॉकेट बंद हो जाएगी तो फिर हाथ कैसे जाएगा अंदर। ये मैं इससे लगवा रही हूँ, आपको आगे काम आएगा। ये लग गई है। अब इसे उल्टा करेंगे। इसे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। अगर कभी भी पॉकेट तिरछी जा रही है या कुछ ऊपर नीचे इधर से हो रहा है तो आप उसे खींच के सेट नहीं करेंगे। अगर आप उसे खींच के सेट करेंगे, आगे से प्लाजो की जो फिटिंग है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे, जिस तरह से सेट हो रहा है ना उसी पर। या आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये तिरछा जा रहा है ना ज्यादा ही, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए। जब हम नेफा बनाएंगे ना तो ये पॉकेट परेशान नहीं करेगी। सिलाई लगा लिए। पॉकेट हमारी बनकर तैयार है और ये हमारा आगे का पोर्शन था। अब हम इसका पैंट का बैक पार्ट लेंगे, ये इसके ऊपर रख देंगे, सीधा सीधा सीधे पे सीधे की तरफ रख देंगे। ठीक है, और साइडों से ये निशान से निशान मिलाकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है, ऐसे हम दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे साइड से सिलाई। अब देखिए, पॉकेट की साइड में आपको सिलाई लगाना बता रही हूँ। ये जो मैंने सिलाई लगवाई थी ना आपको,
मैंने कहा बाद में काम आएगी, तो ये अब काम आएगी हमारे। पॉकेट को आप अंदर की तरफ कर लीजिएगा इस तरह से, और ये जो सिलाई थी इस सिलाई पे दोबारा सिलाई करनी है। इससे फायदा ये होता है कि हमारी पॉकेट दबने के चांस ना बहुत कम हो जाते हैं। अंदर पॉकेट कर दो, ऊपर से सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दो। कपड़े को खींचना नहीं है कभी भी, वरना आपके जो निशान है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे। या तो आप पहले नेफा फोल्ड कर लीजिए या मोहरी कर लीजिए। तो पहले हम नेफा फोल्ड करेंगे। ये मेरे पास इंटरलॉक की मशीन है, तो मैं साथ के साथ इंटरलॉक भी कर दी है मैंने। अगर आप बाद में कराना चाहे तो आप बाद में भी करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे मार्क थे 2.5 इंच के, जो हमें फोल्ड करना था। इंटरलॉक में थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो मैं निशान लगा देती हूँ। अगर आपको भी प्रॉब्लम रहती है ना फोल्ड करने में, तो आप इस तरह से ना निशान लगा लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये हमने नेफा अपना फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से 2 इंच 1.5 या 2 इंच का एक होल छोड़ दिया है, जिसमें हम डालेंगे इलास्टिक। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें इलास्टिक कितने डालने हैं। अब इलास्टिक डलती है हमारे वेस्ट के अकॉर्डिंग। वेस्ट थी हमारी 41 इंच, तो 41 इंच का आप उसमें से 4 या 5 इंच माइनस कर लेंगे। ठीक है, आप 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। अगर मैं 5 इंच माइनस करूंगी तो हमारा आ जाएगा 36 इंच। अगर मैं 4 माइनस करूंगी तो आ जाएगा हमारा 37 इंच। तो मैं ये ले रही हूँ 37 इंच, मैं 4 ही माइनस करूंगी। ठीक है, हम इलास्टिक को इस तरह से लेंगे और अपने इंच टेप को रख देंगे। इस तरह से रखेंगे और इसको इलास्टिक का मेजरमेंट लेना है। याद रखिएगा, इसको खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है। यहां से मैं इसको कट कर लूंगी। अब मैंने ले लिया 37 इंच। अब इसको इस तरह से पकड़ना है बिल्कुल, और यहाँ पर या तो आप पहले सिलाई लगाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट उसके बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पिन लगा लेंगे। पिन की हेल्प से हम इसे अंदर इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक हमारी डल गई है। अब हम इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। एक के ऊपर एक रखेंगे और इस तरह से 3-4 बार सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। पक्का कर लिया। अब हमने इसको निकाल लेंगे। इलास्टिक अंदर कर दी हमने। अब हम इसको भी ऊपर से सील लेंगे। बहुत से लोगों को क्या है कि इलास्टिक तो डाल लेते हैं, बट उन्हें इक्वल करने नहीं आती फैब्रिक में, वो ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, पर हम सबसे इजी मेथड है, हम इस तरह से इसको 4-5 बार पूरा खींच लेंगे अच्छे से। इससे क्या होता है, जो गैदर्स होते हैं ना हमारे इक्वली,
सारे में फैल जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये देखिए पहले कैसा था और अब ये कैसा है। यहाँ पर हम एक ऊपर इसके एक सिलाई लगा देंगे। आप सेंटर में भी लगा सकते हैं या आप एक इधर एक पैर के मार्जिन पे और एक पैर के मार्जिन पे ऐसे ये 2 सिलाई लगा सकते हैं, पर हम एक ही लगाएंगे सेंटर में। ठीक है, अब ये लगाते क्यों हैं? ऊपर सिलाई इसलिए लगाते हैं कि हम जब ये प्लाजो पहनते हैं ना तो ये हमारी इलास्टिक ऐसे पलट जाती है, इसलिए वो ना पलटे, इसलिए हम ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। सेंटर में रख लिया है, इस पार्ट को इस तरह से खींचना है। ठीक है, ये गैदर से ना हमारे ऐसे खींचेंगे और ऐसे सेट करके सिलाई लगा देंगे। दोबारा ऐसे इसको खींचेंगे, सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। कभी कभी ना ये वाला पार्ट ऊपर ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये हमारी सिलाई लग चुकी है, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट लगी है। देखिए अगर आप इसे इसी तरह से लगाएंगे ना तो आपकी जो प्लाजो घूमने की प्रॉब्लम होती है ना वो भी नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत फिनिशिंग से लगी। आपको सेम मेथड जब आप बनाएंगे तब ये यूज करना है। अब हम नीचे की मोहरी फोल्ड करेंगे। ठीक है, या तो आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को तुरपाई पसंद होती है तो कच्चा करके आप तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे सिलाई ही करेंगे। तो ये जो हमने कट लगाया था और दूसरी तरफ का कट, ठीक है, इसको इस तरह से रखेंगे। या तो आप इसको प्रेस करके सेट कर लेना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये कट पे फोल्ड कर लिया हमने। इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे भी सिलाई लगा लेंगे और दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी मोहरी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे सेम। ये देखिए फोल्ड हो गई अच्छे से बिल्कुल। दूसरे को भी ऐसे तैयार करेंगे। अब हम दोनों मोहरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें, अब हम नीचे सिलाई करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अब हम पूरे इस पे डबल सिलाई लगा देंगे। एक बार सिलाई लगा के दोबारा से लगा के निकाल देंगे। एक बार और हम इस पे पक्की सिलाई लगा लेंगे, ये पक्का हो जाएगा बिल्कुल। ये हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग से है। ये हमारा फ्रंट साइड है जो हमने डाउन किया था 1.5 इंच। ये बैक पार्ट है। पॉकेट कितनी फिनिशिंग से बनी है देखिए, बिल्कुल रेडीमेड जैसा बना है और ये बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। और एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।